Hello guys, welcome back to Mastic Research and Analysis Wing. After long time, I think more than 3 to 4 months, मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ. उसके पीछे मैं पिछले 2 ढाई महीने 3 महीने से जो सिचुएशंस हुई है मार्केट को लेके, जो लॉसेस मैंने फेस किए, उसमें से मुझे क्या कुछ सीखने के लिए मिला हुआ है और इसमें आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसे आप कैसे अपने लाइफ में अलाइनमेंट कर सकते हो और मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए था और मैंने क्या मिस्टेक्स की और अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ. ओवरऑल ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे जानते भी हैं और जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी एक अच्छी लर्निंग हो सकती है लाइफ लॉन्ग के लिए. तो 17 मार्च के पहले तक आई थिंक 12 to 14 मंथ्स नॉन स्टॉप एवरी मंथ मैं और मेरे फ्रेंड्स और मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग थे वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स कर रहे थे. बिकॉज मेरा एक पर्टिकुलर पैटर्न था जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ थी, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत की थी और वो पैटर्न से लॉस लगभग नहीं होते थे. अगर कोई लॉस होता भी था तो वो 1 या 2 दिन में कवर होके फिर से हम लोग प्लस में आ जाते थे. तो मंथ एंड में ओवरऑल लास्ट 14-15 मंथ से हम लोग एवरी मंथ प्लस में ही जा रहे थे. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्च महीने से मैं कंटिन्यूसली वो चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाया. तो रीज़न जो भी हो, लेकिन एक चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छे तरीके से है. जब आप एक एनालिस्ट हो, आप अगर एनालिसिस कर रहे हो, आप अगर खुद स्टडी करके काम कर रहे हो और आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. मतलब अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो किसी और के बातों के ऊपर या किसी न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपको क्या लगता है, आपने क्या डीपली एनालिसिस किया है, आपको क्या समझ में आता है, आपको उसी के ऊपर ध्यान देना है. अगर लॉन्ग टाइम आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स में रहना है, स्टॉक मार्केट में सस्टेन करना है. ठीक है. तो जो मेरे साथ घटना हुई है 17-18 मार्च को 2025 में, जिसके वजह से मैं आउट ऑफ ट्रैक चले गया, क्योंकि जो ये 2 दिन थे मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है. मतलब इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं. बिकॉज मुझे अगर कोई इंटरफेयर करेगा ही नहीं तो मैं तो अपने ही तरीके से काम करूँगा. और डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज़ डिपेंडिंग कम्प्लीटली ऑन योर साइकोलॉजी. ये जो आपका ब्रेन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके ऊपर अगर आपकी मास्टरी ना हो, अगर वो आपके कंट्रोल में है तो सब कुछ ठीक है. अगर वो आपके कंट्रोल से बाहर एक बार चले गया तो फिर प्रॉब्लम्स कभी भी शुरू हो सकती है. अब मैं 2009 से स्टॉक मार्केट में होने के बावजूद अगर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में नॉन स्टॉप 13-14 मंथ्स कंटिन्यूसली परफॉर्म कर सकता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज स्टॉक मार्केट का होना ही चाहिए. बिकॉज एवरी मंथ कॉन्स्टेंटली मंथ एंड में आप अगर प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हो आपके अकाउंट्स को, तो कुछ तो नॉलेज होगा. बिकॉज जो तुक्का ट्रेडर होते हैं या फिर हवा के साथ मुड़ने वाले लोग होते हैं, तो इस टाइप के लोग 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना परफॉर्म कर भी लेंगे, लेकिन रियलिटी तो पता चली जाती है. ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग सस्टेन नहीं कर पाते. तो उसमें एक चीज़ समझ में आए कि किसी और का इंटरफेरेंस आपके काम के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए. उसके बाद जब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे लिए भले ही बहुत बड़ा सेटबैक है, आई विल गेट बैक बाउंस बैक इन द मैनर ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर. मतलब जिस तरीके से मैं पहले करता था मैं फिर से वैसा हो ही जाऊंगा. बट चीज़ें बदल चुकी थी. बिकॉज जो लोग मतलब मेरे फ्रेंड और मुझसे जुड़े हुए लोग, जो लोग भरोसा करते थे हर एक चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं उनका भरोसा तो टूटने ही वाला है. बिकॉज ओवर द नाइट अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी 50-60% प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में कन्वर्ट हो गई है, जिसके पीछे 3 महीने की मेहनत थी, तो कहीं ना कहीं तो डाउट आना ही है. इट इज़ वेरी नेचुरल और वो होगा, चाहे मैं हूँ या आप हो. तो वो इनसिक्योरिटी को लेके उसके बाद मेरे साथ ऐसा होने लग गया कि बिकॉज अलग अलग कमेंट्स आते हैं और
मैसेजेस एंड कॉल्स ETC उससे वो डिस्ट्रैक्शन और बढ़ते जाता है। और कहीं ना कहीं अंदर सबको ये पता है कि मिस्टेक हुई है, बट ही कैन डू गुड। ऐसा लगता भी है सबको कि वो अच्छा कर सकता है और कर चुका है, बट बावजूद उसके लोग होता है ऐसा कि आपको कोई भी सजेशन देना शुरू करता है, आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो, आप ये करो, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो। तो इसके चलते चलते ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। अगर आपको स्टेबल रहना, अगर माइंडसेट आपका स्टेबल ना हो, उसके बाद फिर मुझे सपोर्ट तो मुझे सभी करते हैं, आज भी करते हैं। और उसके लिए मैं आई एम वेरी मच हैप्पी कि द काइंड ऑफ पीपल आई हैव, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, भले ही वो तकलीफ़ में गुजर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, बट अभी भी उन्हें उम्मीद है कि ये फिर से कम बैक कर सकता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट डर भी है, तो वो डर को दूर करने के लिए फाइनली मैंने वैसे तो 2-3 अटेम्प्ट किए, ऐसी क्रिएटिविटी की कि मैं इससे बाहर निकल पाऊँ, लेकिन नहीं निकल पाया। बट फाइनली जो मेरी मिस्टेक्स है वो मुझे जो भी चीज़ें ये 2-2.5 महीने के अंदर जो भी चीज़ें चेंज हुई है मेरे माइंडसेट में या फिर मेरे ट्रेडिंग पैटर्न में, उसको मैंने प्रॉपरली रेक्टिफाई कर लिया। और मैंने कंपेयर किया कि आज से 3 महीने पहले क्या मैं किया करता था और आज मैं क्या कर रहा हूँ, और इतने 2 महीने में मैंने क्या किया। तो मैंने मिस्टेक्स की, क्योंकि देखो सबका एक बिहेवियर होता है काम करने का। किसी का ट्रेडिंग का पैटर्न होता है कि क्विकली एंट्री करके क्विकली एग्जिट कर लो, स्कैल्पिंग कर लो, या किसी का एक पैटर्न होता है कि एंट्री होने के बाद एक थोड़े समय में एक क्वांटिटी के साथ एंट्री और एग्जिट प्रॉपरली कर लो। फास्ट एंट्री एंड एग्जिट की प्रैक्टिस होती है। किसी को लगता है कि मैं मंथली ऑप्शंस में काम करूं या 2 मंथ्स के ऑप्शन में काम करूं, वो पोजिशनल ट्रेड करता है। तो सबकी अपनी अपनी एक मास्टरी होती है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी मास्टरी किसी एक चीज़ में थी कि मुझे पता है कि मैं जहाँ से एंट्री करूँ वहाँ से मुझे 20-25 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स प्लस मिले तो मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, चाहे क्वांटिटी जो भी हो। तो वो पैटर्न में मेरी मास्टरी थी, और वो पैटर्न की मास्टरी डिस्टर्ब हुई बिकॉज लॉस रिकवर करने के ट्रैप में मैंने फिर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मार्केट से ज़्यादा रख लिया। डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से चीज़ों को मैं बैलेंस नहीं कर पाया। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि काफ़ी सारे लोग हैं, तो मुझे उसमें थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेक इवन करना चाहिए। अगर मेरे पास ज़्यादा लोग जुड़े उन्हें थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि मेरे माइंडसेट के ऊपर थोड़ा इफ़ेक्ट उनका कम हो और मैं प्रॉपर डिसीजन ले पाऊँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो लास्ट वीक में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में काम किया है। मैंने तो सबको बोला था कि मैं अभी आने वाले कुछ दिनों तक काम नहीं करूँगा, बट आई वॉज वर्किंग। काम नहीं करने के बाद काम शुरू करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बट अगर मैं काम कर रहा हूँ विदाउट सेइंग टू एनीवन एंड आई एम वर्किंग ऑन माय मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग, प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए और भी क्लियरिटी लाने के लिए, तो ही मैं आगे काम कर पाऊँगा। तो लास्ट 5 डेज़ में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पे काम किया है कि जहाँ से मैं एंट्री करूँ वहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश लगभग ख़त्म हो जाए। मतलब मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ कि मेरा रिस्क एकदम नेग्लिजिबल हो जाए। मैं जहाँ पर एंट्री करूँ वहाँ से नीचे साइड का रिस्क एकदम ही कम हो जाए या नहीं के बराबर हो जाए, इसकी मैंने कोशिश की। प्रॉफिट के लिए मैंने काम नहीं किया, मैंने सिर्फ काम इस पे किया कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूँ जिसका प्रीमियम थोड़ा छोटा हो। प्रीमियम छोटा होने के बाद स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और एंट्री स्पेसिफिकली ऐसे प्राइस पे करूँ कि जहाँ से बहुत ज़्यादा अपोजिट साइड हमारा ऑप्शन का ट्रेड ना जाए। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा डीपली काम किया। तो स्टार्टिंग के 3-4 डेज़ में मुझे 2 दिन में 3 दिन में एक्यूरेटली एंट्री और एग्जिट प्रॉपर मिली। कभी मैंने 10 to 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया किसी अकाउंट में, तो कभी किसी में 10-12 पॉइंट का ही प्रॉफिट किया। किसी में मैंने 2-3 पॉइंट में मैंने एग्जिट ले लिया बिकॉज रिवर्सल देखा तो सिचुएशन समझ में आई तो भागने की कोशिश की। तो कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब 2-3 रुपये प्लस में मैं निकल गया। और कल इतनी बड़ी रैली होने के बाद मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है बिकॉज मैं अभी इन्फ्लुएंस में काम करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं कहने का मतलब ये है कि इवेंट में तो वैसे भी मैं पहले भी काम नहीं किया करता था, चाहे RBI का इवेंट हो या फिर ईयरली बजट हो।
इवेंट के टाइम पे अनवांटेड चीज़ें होती है, मतलब देखने के लिए मार्केट डायरेक्शनल होते हैं, बड़े बड़े मूव्स आते हैं, बट टेक्निकली मार्केट में चेंजेस जो रियल टाइम में होना चाहिए ऑप्शन चेन में या फिर स्टॉक्स में या फिर सेक्टोरियल इंडाइसेस में, तो वो दिखते नहीं है। वो हो जाता है, हो जाने के बाद वो टेक्निकल पैरामीटर चेंज होते हैं। कभी काफ़ी सारे लोगों को लगता है ना इतनी अच्छी रैली थी लेकिन ट्रेड क्यों नहीं लिया। ट्रेड इसलिए नहीं लिया, रैली पहले आ रही है और टेक्निकल पैरामीटर्स बाद में चेंज हो रहे हैं। तो फिर जब टेक्निकल पैरामीटर्स पहले चेंज होंगे तो मैं ट्रेड लूँ, या फिर मूव होने के बाद टेक्निकल पैरामीटर बाद में शिफ्ट हो तो मैं ट्रेड लूँ। लॉजिकली ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में जब इवेंट नहीं होता है तो पहले टेक्निकल पैरामीटर्स चेंज होते हैं, डाटा शिफ्ट होता है, उसके बाद मूव आते हैं। बट जब इवेंट होता है मूव पहले आते हैं और टेक्निकल पैरामीटर बाद में चेंज होते हैं। और जिनको डिटेल नॉलेज होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जिनको थोड़ा भी डिटेल में नॉलेज होता है कि मुझे क्या देखना है उसके बाद एंट्री करना है, मेरे जैसे लोग ट्रेड नहीं कर पाते इवेंट वाले दिन में। लेकिन बावजूद उसके 1 बजे के बाद मैंने एक सेटअप देखा और मुझे लगा कि मैं एक चांस ले सकता हूँ एक पर्टिकुलर प्राइस में, बट बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स मैं उसमें एंट्री नहीं कर पाया और टारगेट भी आ गया, मैं राइट टाइम एंट्री नहीं कर पाया तो मैंने छोड़ दिया। सो अब मुझे वो एग्रेसिवनेस के ऊपर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाना है और सिस्टमेटिकली काम करना है। सो आई एम होपिंग इन कमिंग डेज, मंडे से लेके आने वाले दिनों तक आई एम गोइंग टू रॉक। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि जो भी मैंने किया है अब मेरा फोकस इस पे है कि ये वीक में मैंने काम किया स्टॉप लॉस के ऊपर, और नेक्स्ट वीक में मैं काम करूँगा थोड़े प्रॉफिट के ऊपर, और उसके बाद वाले वीक में मैं काम करूँगा डिसेंट प्रॉफिट के ऊपर, और धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके जाऊँगा। लिमिटेड चीज़ों में काम करूँगा, लिमिटेड लोगों के साथ काम करूँगा और धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाऊँगा। आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई यू, बट इतने समय में मुझे एक चीज़, 2-3 चीज़ें समझ में आई कि नेवर एवर लेट इंटरफेयर एनीबडी इन योर वर्क वाइल यू आर ट्रेडिंग। किसी को इंटरफेयर करने देने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर होने दिया आपने तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को पहले भी कहा था, रीज़न चाहे जो भी हो, आपका प्रॉफिट जो है आपको डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे विड्रॉ करना ही चाहिए। क्योंकि एग्जांपल सिंपल है आपके सामने, मैंने 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था, 10 लाख का कैपिटल 15 लाख हो चुका है या 12 लाख हो चुका है, मैं उसमें विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ये लालच में कि वो 12 लाख का 20 लाख होगा, राइट। वो हो भी रहा है लेकिन मैं विड्रॉ ही नहीं कर रहा हूँ, फंड्स को मैं रियलाइज़ ही नहीं कर रहा हूँ। फिर एक ऐसा दिन किसी भी रीज़न की वजह से आ जाता है जिसमें वो 50% मार्जिन उड़ जाता है, तो क्या हुआ, ना वो अकाउंट में आपके पैसा आया, ना वो पैसा आपके स्क्रीन पे रह पाया, वो उड़ गया। अगर मैं वो 10 लाख के कैपिटल में 5 लाख में से अगर 3 लाख भी विड्रॉ कर सकता था, एटलीस्ट आई कुड हैव रियलाइज सम अमाउंट। तो मेरा सजेशन क्या है सबके लिए, इट इज़ कॉमन एंड मतलब सबके लिए इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहे जो भी प्रॉफिट करो, एटलीस्ट रोज़ अगर आपने 2,000 रुपये कमाए 1,000 रुपये विड्रॉ करो, अगर आपने 5,000 कमाए आप 2,500 विड्रॉ करो, अगर आपने 50,000 कमाए तो आप 25-30 हज़ार रुपये विड्रॉ करो। बट डेली बेसिस पे प्रॉफिट को विड्रॉ करके बैंक पे लो, क्योंकि जब ऐसा कभी समय आए तो आपके पास वो कैपिटल हो कि चलो ठीक है, एटलीस्ट जो डाला था मैंने वो निकाल लिया है, अब मैं सोच सकता हूँ कि मुझे आगे काम करना है नहीं करना है, कैसे करना है, राइट। तो दिस इज़ द वे ओनली यू कैन सस्टेन इन मार्केट। और इसके उसके कहने के बदौलत जो मैंने मिस्टेक्स की है वो मत करो। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा रखो, बिकॉज अच्छे समय पे तो कोई कुछ नहीं बोलता है, बट जब समय ठीक नहीं होता है तो काफ़ी सारे लोगों के सजेशंस आते हैं और एक के सजेशन दूसरे पे भारी पड़ जाते हैं या 4 लोगों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। वो सिचुएशंस मैंने फेस की है। तो बस यही मुझे कहना था कि खुद पे विश्वास रखो, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, डू नॉट लेट एनीबडी इंटरफेयर इन योर वर्क एंड कीप विड्रॉइंग मनी एवरी सिंगल डे और एटलीस्ट वंस इन अ वीक, वॉट एवर विल बी द अमाउंट। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा 20 लाख का अकाउंट है और मैं 50,000 विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बाद में 5 लाख कर लूँगा। करो, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है।
डेली बेसिस पे अगर 10,000 में से 5,000 विड्रॉ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो, विड्रॉ करो, अकाउंट में लो, पैसे को सेव करो, फंड्स को सेव करो, लंबे समय तक अगर रहना है। आई वॉन्ट टू बी इन मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, दैट इज़ वाई मेकिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू रॉक। सो we'll see from Monday what will happen. Thank you so much. Have a great day.